कृष्णा, हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में, संडे क्लास में सभी वैष्णव का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो है बहुत कम लोग आए क्योंकि ठंड बहुत हो रही है, लेकिन जो लोग नहीं आए उनकी जानकारी के लिए बताया कि आज प्रसादम में बहुत स्पेशल बना है। गाजर का हलवा बना है, ओहो। इडली बना है, सांभर बना है और चाउमीन बना है। तो जो लोग नहीं आए हैं और जिन तक महक नहीं जा रही है तो वो लोग समझ लें। तो हमने आज स्पेशल अरेंजमेंट किया है, जो लोग नहीं आए उनका बड़ा लॉस है। और साथ में कथा जो है वो अमृत से भी ऊपर कथा है ना। तो आज का जो विषय है वो बहुत अच्छा है। इसमें बता रहे हैं कि श्री कृष्ण की उपस्थिति में ही शोभा है ना, कि भगवान जब रहते हैं कहीं पर भी, है ना, तो वहां की शोभा होती है। अदरवाइज हम लोग सोचते हैं कि हम लोग अगर अच्छा डेकोरेशन कर ले नया टेक्निक लगा ले, डिजाइन बना ले, बहुत करोड़पति हो जाए, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो जाए, है ना, महल के समान घर हो जाए, तब हमारी शोभा होती है। कोई प्राइम मिनिस्टर आ जाए, कोई राजा आ जाए, है ना, हीरे जवाहरात हमारे पास हो, है, तब हमारी शोभा होती है। लेकिन कुंती महारानी क्या कह रही है, आप जहाँ रहते हैं तभी शोभा होती है, शोभा उपस्थित होती है ना। तो यहाँ पे श्लोक आप बोल रहे हैं। आज हम श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे 1839, पहले स्कंद के 8वें अध्याय का 39 श्लोक। नेहम शोभिष्यते तत्र यथेतानि गदाधर तव्यपदे अंकिता भान्ति स्वलक्षण विलक्षितः। हे गदाधर, यानी भगवान को कैसे बोले, आप गदा धारण करते हैं ना, तो हे गदाधर कृष्ण, इस समय हमारा राज्य आपके चरण चिन्हों से अंकित है। भगवान जब चलते हैं ना, चप्पल नहीं पहनते हैं, तो भगवान जब चलते हैं तो उनके जो चरण चिन्ह है वो धरती पर पूरे छप जाते हैं। और धरती जो है, जैसे हम अगर चले तो हम देखें थोड़ी देर बाद अगर मिट्टी पे खत्म हो जाता है ना अंक, लेकिन भगवान के चरण चिन्ह जो है वो कभी मिटते नहीं है। ऐसा कैसे, ऐसा कैसे होता है? यस, क्योंकि धरती जो है भगवान की पत्नी है। तो जब भगवान, हाँ वसुंधरा, तो भगवान के जब चरण स्पर्श होते हैं तो उनके जो चरण के स्पर्श से जो चिन्ह है वो जब अंकित रहते हैं तो धरती उसको मिटने नहीं देती है ना। इसीलिए आप देखते होंगे कि गोवर्धन के पत्थर पर भी निशान थे। गोवर्धन पिघल जाता था। साकिर है ना, साकिर खोर, हाँ, उसमें देखिए छलांग लगाए थे, हाथ के, मुट्ठी के, सब जगह आप देखेंगे ना, गिरिराज जी में या और भी कई जगह भगवान के बताए जाते हैं। यहाँ पे भगवान का देखिए चरण है, ये है, वो है, भगवान यहाँ बैठे थे, यहाँ खाना खाए थे, यहाँ थाली है ना। आज तक वो चरण चिन्ह वो है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब कोई प्रेम में रहता है तो क्या होता है, वो कोमल हो जाता है और उसमें क्या कोई चीज छप जाती है और उसको मिटने नहीं देती है पृथ्वी, इसलिए वो चरण चिन्ह रहते हैं। तो कुंती महारानी ये कह रही हैं, आप पूरे जगह हस्तिनापुर में अब घूम रहे हैं, रह रहे हैं, तो पूरा हमारा जो राजमहल है उसमें आपके चरण चिन्ह अंकित है ना। जैसे आज कोई अमिताभ बच्चन आ जाए, है ना, तो हम क्या करते हैं, बहुत से लोग हाथ मिलाते हैं तो वो हाथ धोते नहीं है कि उससे स्मेल ना चला जाए, ऐसे है ना। कोई आपके कोई जो आपको चाहने वाला क्रिकेटर है ना, विराट कोहली वगैरह, तो क्या अगर बैठ जाए तो वो मतलब वो सोफा बिकता है करोड़ों रुपए का, ऐसा है ना। कोई कोट पहन ले, कुछ पहन ले, एक फ्लावर भी दे दे, ऐसा होता है ना। तो ये परंपरा कहाँ से आ रही है? भगवान से। कि भगवान असली हीरो है है ना, भगवान असली हीरो। तो भगवान कुछ करते हैं तो उनकी हर चीज जो होती है वो यूनिक होती है। तो पृथ्वी पर जो है अंकित है और जिसके कारण बहुत सुंदर लगती है हस्तिनापुर। अभी देखिए एक छोटे सा घर है या पिक्चर देखिए, तो यहाँ पे अगर अगर वॉल भी रहता तो उतना सुंदर लगता, लेकिन अब भगवान का एक पिक्चर रहने से कितनी सुंदरता बढ़ जाता है ना, कितनी सुंदरता हो जाती है। तो उसी तरह कुंती महारानी कह रही हैं कि आपके चरण चिन्हों के कारण सुंदर लग रहा है। आप सोच रहे हैं कि आप चले जाएंगे, अब सब कुछ व्यवस्था कर दी है तो इससे कुछ सुंदर लगने वाला नहीं है। आप रहते हैं तो शोभा रहती है, लेकिन आपके चले जाने पर ऐसा नहीं रह जाएगा। ये बहुत बड़ी फिलॉसफी कुंती महारानी की है। आज हमने अपने जीवन से भगवान को निकाल दिया है ना। जैसे जब हम बोलते हैं तो भगवान शामिल हो जाते तो कथा हो जाती है ना। जब हम कुछ खाते हैं अगर उसमें भगवान शामिल हो जाए तो प्रसाद, है ना। उसी तरह जब हम चलते हैं
उसमें अगर भगवान शामिल हो जाए तो तीर्थ यात्रा हो जाती है ना, तीर्थ यात्रा हो जाती है। उसी तरह से अगर हम कोई गाना गाएं और उसमें भगवान शामिल हो जाए तो भजन है ना। इस तरह से आप अपने कोई भी उठना, हमारा सोना, हमारा स्नान करना, हमारा बोलना, हमारा बात करने में जब भगवान शामिल होते हैं तो वो विशेष हो जाता है। उसको करने से भगवत भक्ति बढ़ती है, आयु के साथ नष्ट नहीं होता वो क्रिया। नहीं तो हमारा उठना बैठना खाना पीना नॉर्मल रहता है ना, विशेष नहीं होता। तो अगर हमको अपना हर चीज विशेष बनाना है, सोना उठना बैठना खाना पीना, तो जब भगवान कृष्ण को है ना परंपरा के थ्रू अपने जीवन में जब हम धारण करते हैं तो हमारा, जैसे अब घर है, घर में अगर भगवान रख दीजिए तो वो मंदिर हो जाता है। क्लियर हो गया। तो कहीं पर भी आप, कहीं पर भी आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, अगर वो भगवान के से रिलेटेड हो जाए तो फिर वो वेद अध्ययन हो जाता है ना, फर्क हो जाता है। नॉर्मल एक्टिविटी से वो विशेष हो जाता है ना, और भवबंधन में नहीं रखता है वो एक्टिविटी, है ना। आप कोई पार्टी मनाते हैं, उसमें भगवान को शामिल करते हैं तो उत्सव हो जाता है। क्लियर हो रहा है। तो भगवान को शामिल करने से भवसागर से दूर हो जाते हैं, भगवान को निकाल देने से हम भवबंधन में रहते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी फिलॉसफी। यहाँ पे बोलते हैं शिल प्रपात नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणी। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोगों ने पहले गेम भी खेला था, है ना, जिसमें क्या था, राधा रानी के और कृष्ण के चरण चिन्ह, है ना। आप उस समय नहीं आए थे इन लोग तो है। तो उसमें क्या हम लोग गेम करते थे, गेम में क्या करते थे, चरण चिन्ह को आपको कुछ समय के लिए छवि दिखाई जाती थी चरण चिन्ह की, राइट एंड लेफ्ट, कृष्णा की या राधा रानी की, है ना, सब चरण चिन्ह अच्छे से दिखा दिए। देखने के बाद फिर आपको एक ब्लैंक चरण चिन्ह दिया जाता है और फिर आपको बताया जाता है कहाँ कहाँ क्या क्या चरण चिन्ह, है ना। एग्जाम्पल याद करने के बताए, कहाँ चक्र था, कहाँ शंख था, कहाँ सब कुछ क्या क्या बना था। ऐसे करके गेम है हम लोग के पास, हम लोग एक बार और खेलेंगे, है ना। तो इस तरीके से चरण चिन्हों को केवल देखने से, स्मरण करने से, है ना, भगवान के प्रति भक्ति जागृत होती है। तो श्री कृष्ण के चरण में कुछ विशेष चिन्ह होते हैं जिसके कारण उन अन्यों से भिन्न होते हैं। भगवान के चरण कमल के तलवे में क्या क्या होता है, ध्वजा, वज्र, अंकुश, छत्र, कमल, चक्र, ये सब होता है। जहां भगवान चलते हैं मुलायम जमीन उन पर चिन्ह अंकित हो जाते हैं। इतने जब पांडवों के साथ रह रहे थे हस्तिनापुर को भी इस प्रकार अंकित थी कि शुभ लक्षणों के कारण पांडव का राज फल फूल रहा था, है ना। लोग कहते हैं अगर हम शिव जी पर जल चढ़ाएंगे तो क्या होगा, उससे तो अच्छा उस दूध वो तो बह जाता है ना। उस दूध को हम क्या करें, गरीबों को बांट दें, गरीब के बच्चों को बांट दें तो कोई भूखा ना रहे, है ना, यही बोलते हैं ना लॉजिक। तो थोड़ा सा मनन करके देखिए कि ये दो सभ्यता हमारे सामने है, एक हमारी प्राचीन सनातन सभ्यता और एक अभी हमारी मॉडर्न सभ्यता, ठीक है ना। इस मॉडर्न सभ्यता में हमने भगवान को बाहर निकाला और हमारे प्राचीन सनातन संप्रदाय में, सभ्यता में भगवान इन रहते थे एक्टिविटीज में, है ना। तो वो जब जल चढ़ाते थे, वो जब पूजा पाठ करते थे, वो जब यज्ञ करते थे तो कितने प्रॉस्परस थे, हर जगह समृद्धि थी, पेड़ पौधे, है ना, अनाज संपदा, खनिज खनाज, कोई स्वास्थ्य लाभ, है ना, और फिर मृत्यु भी अच्छी गति प्राप्त होती थी। आज उन्होंने जो टेम्पल्स बना दिए, उन्होंने जो आविष्कार कर दिए, लोग अपना नाम छाप छाप कर यूज कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो यानी उस संस्कृति में भगवान को इंक्लूड करके ऐसी क्या चीज थी जो आज हम लाखों का दान देने पर भी लोग गरीब बने हुए। कितने लोग दान देते हैं, आप देखिए कितनी सोसाइटीज, कितने एनजीओ चल रहे हैं, है ना, रोज मुफ्त का खाना, ये कंबल बांटना, बहुत कार्य करते हैं, लेकिन खत्म ही नहीं होता है। उस समय एनजीओ नहीं होते थे लेकिन कोई गरीब नहीं था। कौन सी सभ्यता अच्छी है। कुछ तो साइंस है जो हम मिस कर रहे हैं, है ना। तो जब भगवान शिव जी, क्योंकि भगवान परम वैष्णव हैं और इस जगत का संचालन करते हैं, है ना, शिव पार्वती इस जगत का संचालन करते हैं, तो जब शिव जी को जल चढ़ाया जाता है या दूध चढ़ाया जाता है, उनसे अभिषेक होता है, क्योंकि दूध दही ये सब क्या चीज होती है, प्रॉस्पेरिटी होती है ना।
हमारा मेन होता है। तो उसको जब शिव जी को चढ़ाया जाता है, अभिषेक होने के बाद यज्ञ में जो वो धरती में समाते हैं, तो वो जो यज्ञ किया हुआ जो पदार्थ होता है, चाहे जल होता है, चाहे दूध होता है, जब धरती उसको एब्जॉर्ब करती है तो उससे करोड़ों गुना संपदा वापस करती है, क्योंकि धरती में सारा धन होता है। क्लियर हो? तो ये साइंस हमें पता नहीं है ना। और हमें इंद्रिय तृप्ति के हजारों नुस्खे हमने अपना रखे हैं। जैसे हम एक परफ्यूम सेंट लगाते हैं, जानते हैं? अगर हम ना लगाए तो कोई फर्क पड़ेगा विशेष? कोई फर्क नहीं। अरबों रुपए का धंधा है, अरबों रुपए का, बिलियंस में फैक्ट्रीज है, अरबों रुपए की। मत लगाइए, एक दान कर दीजिए। लेकिन सनातन धर्म की जब बात आती है तो वहीं पे सारा ज्ञान याद आता है, उसके बाद याद नहीं आता। तो कहने का मतलब इसका पर्पस क्या है कि पर्पसफुली किसी संप्रदाय के पीछे पड़ने, राक्षसी प्रवृत्ति ऐसी ही होती है ना। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि भगवान को बाहर निकालने से शोभा नहीं है, भगवान को अंदर रखने से शोभा है, अपने जीवन में शामिल करने से सब शोभा है। क्लियर हो रहा है? लेकिन आज जैसे मैंने बताया अभी कुंभ का लग रहा है, तो लोग जाते हैं, अट्रैक्ट है, गंगा स्नान किया, अपने घर आ गए, बस वो बहुत कुंभ स्नान किया, कोई जीवन में परिवर्तन नहीं, कोई जीवन में भगवान को समावेश नहीं, अपना जीवन जैसे चल रहा था वैसे चल रहा। तो ये क्या भगवान का संग करके आए? ऐसे ऐसे गंगा में स्नान करने से कुछ भी फायदा नहीं होता। ये करताल उठा के ऊपर रख दीजिए बेटा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जहां भगवान की कद्र होती है, तो भगवान चलते थे। तो कह रहे कितना बहुत सुंदर पैलेस था, हस्तिनापुर का जो पैलेस था, राज्य था युधिष्ठिर महाराज का, बहुत सुंदर था, वर्णन है। तो वो, लेकिन उसकी सुंदरता फर्नीचर से, रत्नों से या उससे नहीं होती थी, विशालता से नहीं होती थी। उसकी सुंदरता कैसे बता रही है कुंती महारानी? आपके चरण चिन्हों से है, आपकी प्रॉस्पेरिटी सारी दिख रही है, जो खुशहाली दिख रही है आज, वो आपके चरण चिन्हों के कारण। तो चाणक्य पंडित ने भी कहा है, पृथ्वी भूषणम राजा नारी नाम भूषणम पति, है ना। सर्वभूषणम चंद्रो विद्या सर्वस्व भूषणम। जब किसी वस्तु का किसी संबंध होता है तो हर वस्तु सुंदर है। जैसे आकाश चंद्रमा के साथ संबंध होने पर सुंदर लगता है, और वो सदैव रहता है। किंतु पूर्णिमा की रात में जब तारे तेजी से चमकते तो अत्यंत अच्छी सरकार होती है, तभी तो राजा को लोग याद रखते हैं, है ना। और राज्य जो है उत्तम लगता है, सारे लोग सुखी रहते हैं, हर कार्य ठीक से होता है। और यही नहीं, युवती जो है कब सुंदर लगती है? जब पति के साथ रहती है, यानी धर्म के साथ रहती है। और विद्या सर्वस्व भूषणम है, किंतु कुरूप से कुरूप व्यक्ति भी विद्वान हो तो वो सुंदर लगता है ना। किसी के पास बहुत अच्छी विद्या हो, देखिए तो कैसा लगता है वो व्यक्ति? बहुत सुंदर लगता है ना। उसी तरह से प्रत्येक वस्तु सुंदर व्यक्ति यदि कृष्ण उपस्थित रहते हैं। कितनी बड़ी बात कही, कितनी सुंदर बात है ना, कि अगर हमको सुंदर बनना है तो टिकटॉक पेस्ट लगाइए और सुंदर बन जाइए, है ना। ये केमिकल लगाइए, ये प्लास्टिक सर्जरी कराइए, सुंदर लगिए, या ये ब्रांड का कपड़ा पहनिए तो आप सबसे सुंदर लगेंगे, या ये फेशियल कराइए, यस मैडम को अपने घर में बुलाइए तो आप सुंदर लगेंगे। यहाँ सुंदर लगने का फॉर्मूला क्या बता रहे हैं? भगवान को अपने जीवन में शामिल करने से हम सुंदर लगेंगे, है ना। तो कुंती महारानी कहती है, जब कृष्ण हमारे साथ है तो राधा रानी सुंदर लगती है, किंतु कृष्ण के उपस्थित नहीं रहने पर ही सुंदर नहीं लगेगा, है ना। तो ये कहती है कि आप जो है जब विचरण करते हैं तो हर व्यक्ति सुंदर बनाते हैं, सर्वत्र ही पर्याप्त जल है, फल है और हर सुंदर लगते, किंतु आप हमें से विदा लेंगे तो ये सब सुंदर नहीं दिखेंगे। ऐसे नहीं है कि जब कृष्ण वर्तमान में कुंती बोल रही है तभी बात लागू होती है। प्रभुपाद, आप सोचेंगे भाई कुंती महारानी थी, भक्त थी, भगवान थे तो भाई वो कह रही हैं, अब हम तो है ना, हम तो कलयुग में है, भगवान तो आते नहीं है, है ना। तो कह रहे हैं, प्रभुपाद कहते हैं कि हमारी सभ्यता की प्रगति के बावजूद यदि हम कृष्ण भावनामृत को हर वस्तु के केंद्र में नहीं लगाते तो हमारी सभ्यता कभी सुंदर नहीं बन जाएगी। प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसा नहीं कि कुंती महारानी के समय ही सुंदरता थी, अगर हम भी कृष्ण भावना भावित नहीं है तो ये सभ्यता सुंदर नहीं। और हम हर चीज सुंदर चाहते हैं ना, हमारा हर चीज सुंदर हो, खाना पहनना उठना बैठना, है ना, बोलना, घर द्वार, रिश्तेदार सब कैसे हो? सुंदर हो, है ना। तो भगवान के लिए कौन सा गीत गाया जाता है सुंदरता के लिए?
अधरम मधुरम वदनम मधुरम, है ना। भगवान का बोलना, चलना, उठना, बैठना, गाना, सोना भी मधुर है, उनका चुराना वो भी मधुर है। तो भगवान मधुर लगते हैं। तो प्रभुपाद ये बात लिखते हैं, इसलिए समाचार पत्र इन भक्तों को तेजवान, प्रभुपाद कहते हैं जो जो विदेशी भक्त जो है मलेच्छे थे, कृष्ण भावना में तो अपना लिए तिलक लगाते, तो इनकी सारा जब न्यूज वगैरह पे भी आता है ना। और क्या दिखाते हैं कि तेजवान मुखमंडल से युक्त है। इनका मुख कैसा है, बहुत तेजस्वी है ना। जैसे अभी आप प्रभुपाद के डिसाइपल्स को देखिए, जितने थे, है ना, चाहे किसी भी थे, आप देखिए कितने गॉर्जियस लगते हैं, है ना। राधानाथ महाराज, लोकनाथ महाराज, है ना, और भी प्रद्युम्न महाराज, है ना, कितने महाराज लोग हैं, है ना। यमुना देवी दासी, है ना, महाराज के जो डिसाइपल्स हैं, है ना, उन लोगों को देखिए कितने, इतने जो भजन इतनी गॉर्जियस तेजस्वी लगती है कि मन करता है देखते हैं, है ना। इसी तरह से क्यों, क्योंकि वो कृष्ण को अपने जीवन में शामिल किया। ठीक है। संप्रति अमेरिका की युवा पीढ़ी संशयग्रस्त और निराश थी, है ना, और खिन्न तथा सामने मुख वाले दिखते हैं, क्योंकि उनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, किंतु भक्तगण हरे कृष्ण अनुयायी हैं, इसलिए कृष्ण की उपस्थिति में सुंदर लगते हैं। आज से 5000 पुरुष पांडवों में यथार्थ में अब भी है, कृष्ण को केंद्र में रखने पर बस्ती सुंदर लगती है। बस हमें इसी को आमंत्रित है करना है कि हे प्रभु आइए और केंद्र में रहिए। केंद्र में रहने का मतलब हम अपने भगवान को अपने जीवन में शामिल करें, ठीक है ना। उदाहरण जैसे पहले कहा जा चुका है कि यदि बगल में एक लिख दे कि तो जैसे शून्य का कोई मान नहीं होता, प्रभुपाद लिख रहे हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहे हैं। अगर 0 है तो उसका कोई मतलब है, मान लीजिए 0 है, कोई मतलब है नहीं। और ऐसे कई 0 आप इकट्ठे कर लीजिए, कोई मतलब होगा नहीं। लेकिन उसके आगे 1 लगा दीजिए तो उसकी पूरी वैल्यू बढ़ जाएगी। मान लिया आपके पास 10 शून्य है तो कितना हो गया करोड़, है ना। अतः कोई भी कर सकता है, हमें बंद नहीं करना चाहिए। हमें नहीं कहते हर वस्तु का भौतिक कार्य रोक दो, अच्छा हो कि उनका कार्य में भगवान को शामिल कर लो। कितनी बड़ी बात है, युक्त वैराग बोलते हैं। बाकी सब जगह कहते हैं देखो मत, बोलो मत, खाओ मत, चलो मत, लेकिन भक्ति में क्या कहते हैं, आप सब करो, उठो बैठो खाओ पियो, है ना, लेकिन इसमें कृष्ण को शामिल करो। जैसे मैंने बोला, है ना, भोजन में शामिल करो तो प्रसाद हो जाता है ना, तो चलने में शामिल करो तो तीर्थ हो जाता है ना। इस तरह से भगवान को शामिल करने से हर चीज यज्ञ हो जाती है, शोभायमान हो जाती है। कृष्ण भावना के विरुद्ध जाती है, हमें छोड़ना होगा। इसलिए जो कृष्ण के विरुद्ध है उसको छोड़ना चाहिए, जो बातें से भगवान नहीं शामिल है उन चीजों को हमें छोड़ देना चाहिए। तो इसलिए हमें मांसाहार नहीं करना चाहिए, है ना। कृष्ण भावना में तो प्रगति के विरुद्ध है। कोई व्यक्ति यदि पाप करता है तो कृष्ण भावनामृत में यानी भक्ति में प्रगति नहीं कर सकता। पाप का अलग रास्ता है और भगवान की भक्ति का अलग, ठीक है ना। पाप करने से हम कोई भी सही डेस्टिनेशन अभी प्राप्त करेंगे ना आगे प्राप्त करेंगे, है ना। लेकिन भगवान की भक्ति से डेस्टिनेशन अभी भी सुंदर हो जाएगा और आगे भी सुंदर। जैसे बहुत से लोग ठंड ठंड नहीं आए, है ना हर वंचित होश में कर क्या रहे हैं उनको देखो, ठंड में इधर उधर खाली परेशान होंगे, है ना। हम में से हर व्यक्ति अनजाने में जन्म जन्म सा काम पाप कर्म करता है। मैं जानबूझकर किसी पशु की हत्या कर सकता हूँ, प्रभुपाद लिखते हैं, लेकिन सड़क पर चलते हुए हम तमाम चींटियों को मारते हैं। इसी तरह समान व्यवहार में भोजन खाते समय मसाला कूटते हुए न जाने कितने लोगों को मार दिया। यदि बच्चा अनजाने में आग छू ले तो आग उसे क्षमा कर देगा क्या। यानी हम दिन भर में बहुत पाप करते हैं, लेकिन अगर हम उसको भगवान को ऑफर कर दे तो भगवान उसको पवित्र कर देते हैं। क्लियर हो रहा है। हम बोल रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम खाना पका रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कितने जीवों की हम रोज हत्या कर रहे हैं, इस पापों से मुक्त कैसे होंगे जब हम उन्हीं क्रियाओं को भगवान को यज्ञ में ऑफर कर दें। तो भक्ति करना कितना बड़ा साइंस है ना। अभी एक वीडियो में दिखा रहा था कि कुंभ में एक जब नागा साधुज आए हुए हैं तो उन्होंने कुछ केमिकल डाले ऐसे करके, और फिर उसमें ऐसे एक प्रोडक्ट डाला, उसमें आग लग गई। आग लगे, फिर वो मुंह से जला रहे हैं, कर रहे हैं ऐसे करके अघोरी निकाल रहे हैं। तो एक साइंटिस्ट साइंस के लैबोरेटरी में एक व्यक्ति हैं, तो उन्होंने कहा कि जो ये कर रहे हैं हम तो साइंस के लैब में दिखाते हैं, उन्होंने कुछ केमिकल डाले उसी तरह आग लगा दी और कर दिया। तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि वो जो अघोरी को आप जो समझ रहे हैं कि बेकार है, वो साइंटिस्ट है। हम भी तो यही बात कर रहे हैं। आपने उन केमिकल्स का नाम कुछ दे दिया, पोटेशियम, हाइड्रोजन, वो सब उन्होंने नाम नहीं दिया, लेकिन कला वो भी जानते हैं। कह तो रहे कि वो साइंस है। हम भी तो यही कह रहे हैं ना
कि चाहे देवी देवताओं की भी पूजा कर रहे हैं या सिद्धियां प्राप्ति के लिए भी कर रहे हैं, ये एक साइंस है। आप नहीं कर सकते, आश्रय लेना पड़ता है। हाँ, आप नहीं कर सकते, आश्रय लेना, कोई कर रहा है, कोई कंट्रोल कर रहा है। जितनी बुद्धि कम से कम उतना, कम से कम देवी देवता तक तो पहुंचे, राजा तक नहीं पहुंचे तो मंत्रियों तक तो पहुंच गए। तो वो जानते हैं कि दुनिया का सिस्टम कैसे चल रहा है, समझ में आ रहा है। तो उन्होंने आपके साइंटिस्ट नाम नहीं दिए, पोटेशियम, हाइड्रोजन, ये जो भी और नाम बोल दीजिए, वो सब नाम नहीं दिए बड़े बड़े, जो ऐसा बोल के हम लोग चुप हो जाते हैं, ये गैस वो गैस, देख के ही बेकार हो जाता है। कैसे बोलते हैं, अगर वो बादल का वर्णन करते ये केमिकल, ये गैस वो गैस, ऐसा बोलेंगे तो बेकार लगता है। और हमारे यहाँ कितने सुंदर से वर्णन किया है बादलों का, चांद का, सितारों का, है ना। तो जैसे मैं बार बार कहती हूँ कि मछलियों को भी नहीं पता कि उनका नाम फिश है। वेल को भी नहीं पता कि उसका नाम वेल है। तो कहने का मतलब है कि हमने नाम दे दिया तो उससे क्या हो जाएगा, कुछ फर्क पड़ जाएगा। हाँ, तो आप बता रहे हैं कि जब बच्चा अनजाने में छू ले तो भी वो जलेगा। इसलिए प्रकृति के नियम कठोर होते हैं और सबके लिए होते हैं, इसलिए भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि बिना खाए पिए आप रह सकते हैं, है ना। तो पाप करते ही चले जाएंगे तो कोटना कितना कोटा हमारा बनता चला था। लेकिन भक्ति करने से देखिए, भगवान कहते हैं कर्म करते हुए भी तुम्हें कोई बंधन नहीं लगता। कितने मजे की बात है ना। जैसे श्री प्रभुपाद कहते हैं मैं रसगुल्ला खाते हुए हम भगवत धाम जाएंगे। तो मैं रसगुल्ला खाते हुए भगवत धाम जाएंगे। कृष्ण सूरसम माया अधिकार, यहाँ हम लोग आज गाजर का हलवा खा के जाएंगे। यहाँ कृष्ण नहीं तहा माया अधिकार। तो पांडवों को छोड़ नहीं रहे थे, किस तरह वे कभी वृंदावन को नहीं छोड़ते हैं। तो भगवान कभी अपने भक्तों को छोड़ते नहीं है। भगवान को छोड़ना नहीं आता, दिक्कत ये है। एक बार फिट हो गए तो वो छोड़ते नहीं है, भगवान वहीं रहते हैं, है ना। तो जब भगवान जो है एक कदम भी वृंदावन से नहीं रखते, उसी तरह से भगवान हस्तिनापुर से भी कभी नहीं जाते, जाके भी भगवान बने रहते हैं, समझ में। जब में भगवान कहते हैं कि जब हर वस्तु शून्य देखते हैं, भगवान के नहीं रहते तो एकमात्र कृष्ण भावनामृत रहने पर ही हम इसको ठीक कर सकते हैं। जैसे गोपियां, है ना, तो कृष्ण को एक क्षण भी नहीं, भगवान थे या नहीं थे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान चले भी गए तब भी उनकी याद में रहती थी। तो यानी हमेशा कृष्ण उपस्थित रहते। इसी तरह हमको रहना है ना। आज हम भगवान को नहीं देख पा रहे हैं, बहुत सी चीजें हम नहीं देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब थोड़ी कि हम नहीं है, ये चीजें नहीं है ना। हम अपनी पलक देख सकते हैं, नहीं। हाँ, माता जी अपनी पलक देख लोगे आप, तो है कि नहीं। मतलब कहने का मतलब है कि आप अपनी पलक नहीं देख सकते, देख सकते हैं, तो है कि नहीं। तो ऐसी दुनिया में बहुत सी चीजें जो हम नहीं देख सकते, लेकिन उनका एग्जिस्टेंस है ना। बुद्धि को देख सकते हैं, इसका मतलब नहीं है, ऐसा नहीं होता। तो जब कोई व्यक्ति कृष्ण के विचार, तो सीइंग एंड बिलीविंग जो बात होती है, साइंस क्या कहता है, हमको दिखाओ तो मानेंगे, तो हम दिखाएंगे ना। आप प्रोसेस अपनाओ, आपको दिखाई देगा। भाई आपको अगर मोतियाबिंद हुआ है तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराओ, आपको दिखाई देने लगा आंख में, यही बोल रहे हैं ना। हाँ। तो प्रभुपाद वही तो कहते हैं, तुम्हें भौतिक जगत का डिजीज हुआ है, तुम आओ भक्ति करो, डिजीज करो, देखो भगवान दिखाई देते हैं, हर संबंध दिखाई देना शुरू हो जाएगा। हम लोग को दिखाई देने लगा। हम लोग भी जब पढ़ते थे तो कभी नहीं सोचा कि भगवान से ऐसे कैसे कनेक्शन है हर चीज का, क्योंकि उनका जो भौतिक जगत में जो ज्ञान है वो आसुरिक ज्ञान है, असुर विद्या है, उसमें भगवान को गायब कर देते हैं, पीछे के सोर्सेस उनको ये पता ही भी नहीं होते, है ना। इसलिए हमें ज्ञान अधूरा रहता है। इस तरह सूर्य को देखकर तुरंत ही कृष्ण का स्मरण होना चाहिए, क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, सूर्य का प्रकाश मैं हूँ। भगवान ने भगवत गीता में बताया है सब चीज, मैं हूँ, मैं पृथ्वी में पानी हूँ, मैं ये हूँ, मैं हिमालय हूँ, मैं चंद्रमा हूँ, मैं वेल हूँ, मैं प्रहलाद हूँ, मैं हाथी हूँ, मैं पुष्प की गंध हूँ, मगर हूँ, है ना। जो वनस्पतियां उगती हैं, है ना, उसमें जो चंद्रमा से जो रस निकलता है वो शीतलतम, वो मैं हूँ। बताओ क्या क्या भगवान है, सब चीज तो भगवान ही है। स्त्रियों में स्मृति, धृति, क्षमा, जो भी चीजें गुण पाए जाते हैं वो कौन है, भगवान कहते हैं मैं हूँ। भैया तो क्या चीज नहीं है, यानी जो चीज प्राप्त करना है सब भगवान है ना। तो ये दो कॉन्सेप्ट समझ। जैसे कि पहले मैं सोचती थी, गुरु महाराज जब लेक्चर देते थे, कहीं हम लोग ट्रिप पे जाते थे, तो मैं एक चीज सोच रही थी कि बगल में मंदाकिनी बह रही थी,
है ना। तो महाराज बताए थे कैसे मंदाकिनी का प्राकट्य हुआ, या कैसे हरिश्चंद्र ने तपस्या की तो गंगा को अवतरित किया गया। और साइंस में क्या बताते हैं, ये केमिकल से, ये गैलेक्सी से होके बर्फ पिघलता है तो गंगा निकलती है, ऐसे बताते हैं ना। ये केमिकल्स होता है, ये होता है ऊपर, जैसे सर्कल बताते हैं, सूर्य से निकलती हैं किरणें, किरणें भाप में बदलती हैं, फिर ये होता है वो होता है, ऐसे फिर वर्षा होती है, ऐसे होता है। ये दिस इज द प्रोसेस। लेकिन वो बूंद बनाया कैसे, वो जल आया कैसे? तो हम लोग को लगता है हर चीज साइंस कर देगी, साइंस कुछ नहीं कर सकती। एक ब्लेड ऑफ ग्रास भी नहीं बना सकती, सोच के देखिए। एक घास का तिनका भी नहीं बना सकती। कोई बनाया है, किसी ने उस साइंस को रखा है, कैसे उसका प्रोसेस होगा, है ना। उन्होंने बताया है क्या चीज कैसे यूज करनी है ना। समझ में आ रहा है। हम कुछ ना बना सकते और बिगाड़ भी नहीं सकते, ये भी समझ लीजिए। बिगाड़ने की भी शक्ति हमारे ने दी, और पालन करने की भी शक्ति नहीं है। ये तीनों काम भगवान करते हैं। समझ में आ रहा है, तीनों काम भगवान करते हैं। देखिए हम लोग चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़े हुए थे, तो मेरे ये दो कॉन्सेप्ट कि एक तरफ तो कह रहे कि भगवान से तपस्या की तब जाके ये गंगा जल प्रकट हुआ, और दूसरी तरफ हम ये साइंस पढ़ रहे हैं, तो कॉन्ट्रडिक्टरी लग रहा था। फिर लगा कि देखो कितनी सही बात है, वो प्रोसेस बता रहे हैं, ऐसे 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 हो रहा है। लेकिन वो जल आया कहाँ से, ये हवा में ऑक्सीजन आया कहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड आया कहाँ से, किसने बनाया? आप नाम दे रहे हो तो आपका थोड़ी हो जा रहा है। किसी चीज को बता दो ये ऐसे बनता है, तो मतलब वो उसका कोई महत्व है? उसका उतना महत्व नहीं। जिसने बनाया उसका महत्व है ना। तो जिसने बनाया उसके बारे में शास्त्र में चर्चा की जाती है। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर्गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा कह रहे हैं सर्व कारण कारण भगवान है ना। लेकिन हम उससे भी ऊपर हो जाते हैं। तो लास्ट में बोलते हैं हमें कृष्ण भावनामृत में अपना मन और इंद्रिय लगानी पड़ती है। अम्बरीश महाराज ने भी ऐसा ही किया। अम्बरीश महाराज भगवान के बहुत शुद्ध भक्त थे। उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को भगवान के चरण, है ना। तो उन्होंने बताया श्रीमद् भागवतम में, ठीक है, आपको आध्यात्मिक बुद्धि लेनी पड़ेगी। इसलिए भगवान कहते हैं कि हमें बुद्धि यानी बुद्धिमान बनना चाहिए। कृष्ण भावनामृत पढ़कर बुद्धि को स्ट्रांग करना चाहिए। क्यों ये नहीं करना है, क्यों ये करना है, क्यों भगवान को। अब इतना पढ़ने के बाद तो समझ में आ रहा होगा ना कि भगवान को इंक्लूड करने से हमारी शोभा या सुंदरता है। समझ में आ रहा है ना कैसे भगवान को रहने से। तो अब कोई आपसे प्रश्न पूछेगा कि ये करने, मंदिर जाने से, अभिषेक करने से क्या फायदा, तो आप बताइए बहुत फायदा है।
क्योंकि अगर हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ से वर्षा होती है ना। वर्षा जब होती है तभी अन्न उत्पन्न होता है, और अन्न उत्पन्न होता है तभी हम खाएंगे पिएंगे, सारा चीज रहेंगे। चक्र है, ऐसे होता है। आप यज्ञ नहीं करेंगे तो वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी तो अन्न नहीं होगा, खाएंगे क्या? तो लोग कहेंगे भैया हम तो मीट खाते हैं हम तो अन्न खाते ही नहीं है। तो ठीक है भैया, आप क्या खाते हैं मीट में? लोग मीट में क्या खाते हैं? बकरी, बकरी खाते हैं, मुर्गा, फिश, मुर्गा। अच्छा, बकरी क्या खाती है? नहीं, बकरी क्या खाती है? शेर? नहीं, बकरी क्या खाती है? घास खाती है। तो आप जिस जो मीट भी खाते हैं, तो वो क्या खाती है? वो जीवित कैसे रहेगा? जब उसको अन्न मिलेगा तो वो रहेगा, तभी तो आप खाएंगे। मुर्गा, मकड़ी, मुर्गा क्या खाता है? दाना खाता है ना। तो अनाज खाता है ना वो। जिस पर आप डिपेंड हैं वो अनाज पर डिपेंड है। तो यानी हर हाल में आपको अनाज पैदा करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये है प्रभुपाद। हमने जब ये पढ़ा था ना, मुझे बहुत अच्छा लगा था ये साइंस। लोग कहते हैं ना कि आज के जमाने में जो है वो, मतलब इतने साल पहले भगवान ने भगवत गीता लिखी है ना, इसे कुंती माने कितने हजारों साल पहले बोली। अब वो ज्ञान, अब आज के ज्ञान में हम लोग तो मॉडर्न हो चुके हैं, इसकी क्या जरूरत है? तो भैया आज भी यज्ञ करेंगे तो वर्षा होगी अब वर्षा होगी तो ही अन्न उत्पन्न होगा, और अन्न उत्पन्न होगा तभी हम जीवित रहेंगे। क्लियर हो रहा है? तो ये तब भी लागू था, अभी भी लागू है, और आगे भी लागू रहेगा। क्लियर हो रहा है? तो देखिए अभी सब लोग घर, जगह जगह लोग जो है यज्ञ कर रहे हैं, भागवत कथा कर रहे हैं, बहुत जगह हो रही है। तो देखिए बारिश हो रही है ना, है ना। भले जैसा भी कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? बारिश हो रही है ना। भक्त लोग यज्ञ संकीर्तन पूरी दुनिया में कर रहे हैं, भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो बारिश हुई ना, देखिए 2-3 दिन से कितनी बारिश हो रही है। सब जगह, सब जगह पूरा घंटा घड़ियाल ही बज रहा था, इतना अच्छा लग रहा था 4 बजे 3 बजे उठ के अकेले ही बैठे होते थे, तो वो रामायण का पाठ करते, इतना अच्छा, कितना सुंदर वाइब्रेशन लगता है। लेकिन सोने वालों को क्या लगेगा? क्या फालतू